आपने भी कभी ऐसा विचार किया है या ये सोचा है मूवीज में देख करके उन कपल्स को जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं एक दूसरे का, हर छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, तो आप ये सोचती हैं कि काश हमारा रिलेशनशिप भी ऐसा ही होता, मतलब हस्बैंड वाइफ के साथ आपका रिश्ता भी कुछ ऐसा होना चाहिए। आपको लगता है कि आपका हस्बैंड भी उसी तरीके से केयर करे जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं। कई बार हम अपने पड़ोस में देखते हैं कपल्स को, हमें लगता है कि यार कितना ध्यान रखते हैं एक दूसरे का ना, कितनी केयर करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, हमारे बीच तो ऐसा कुछ नहीं है। आप दुखी हो जाते हो, कंपेयर करने लगते हो उनके साथ, या फिर आपने मूवीज में देखा है, सोशल मीडिया पे आप देखते ही रहते हैं और आप मन ही मन जलते हो दूसरों से कंपेयर करके और दुखी हो जाते हो कि हमारा रिश्ता ऐसा क्यों नहीं, हमारे हस्बैंड ऐसे क्यों है, हमारी किस्मत क्यों फूटी हुई है। बस किस्मत को कोसने लगते हैं कि हमारी किस्मत में ये हस्बैंड लिखा था। या फिर वाइफ की भी बात करें तो कुछ हस्बैंड सोचते हैं कि मेरी वाइफ ऐसी है वैसी है, उनके जैसी नहीं है। जैसे हमारे पड़ोस में जो कपल्स रहते हैं उनकी वाइफ तो बहुत अच्छी है, या मूवीज में आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पे कोई देखी होगी, तो उनको भी कभी ना कभी ये लगता है। लेकिन मैं बताने वाली हूँ जो इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिश्ता भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। इसके साथ ही जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो ट्रिक्स अपनानी है, और साथ में ही कुछ आपको रियल चीजें भी बताने वाली हूँ जो रियलिटी है इस दुनिया की, तो उसको बड़े ध्यान से समझना। आपका रिश्ता भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि सबसे ज्यादा प्यार करने वाला आपका हस्बैंड होगा या आपकी वाइफ होगी, आपको ऐसा लगने लगेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है, ध्यान से सुनना। जब भी हम कभी बाहर पड़ोस वाले कपल्स को देखते हैं, उन पति पत्नी को देखते हैं, या फिर मूवीज में जो कुछ देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा होता है। आपको देखने में कुछ और लग रहा होता है, रियलिटी कुछ और होती है। ठीक है, वो हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, आपकी पड़ोसन ने भी आपको बताया होगा कि आज मेरे लिए ये लेकर आए, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इंसान हर मिनट में चेंज होता है। कभी कभी उसको बहुत अच्छा लगता है, वो अंदर से मोटिवेट होता है, खुश होता है, तो वो सबकी तारीफें करने लगता है, चाहे वो अपने रिश्ते हो, बाहर के रिश्ते हो, अपने घर के रिश्ते हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो कभी कभी इतना खुश होता है कि सभी की तारीफ करता रहता है। तो ठीक है, वो पड़ोसन खुश होने के बाद आपके घर में आए और अपने हस्बैंड की तारीफ करने लगी, बस उसी तारीफ को सुन के आप ये सोचने लगते हो कि इनकी तो पूरी जिंदगी ऐसी है, ये तो बहुत अच्छे कपल्स हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, हर चीजें, हर एक्सपेक्टेशन एक दूसरे की पूरी करते हैं, जो कि हमारे बीच नहीं है, और आप दुखी हो जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो, जब एक दूसरे के साथ हम रह रहे होते हैं, जो परिवार होता है उसमें लड़ाई झगड़े भी जरूरी होते हैं, गुस्सा नाराजगी ये भी सब जरूरी होता है, क्योंकि ये तो नियम है। और इंसान का जो बिहेवियर है वो ऐसा ही है, कभी वो गुस्सा होता है, कभी खुश होता है, कभी प्यार करता है, कभी नाराजगी दिखाता है, अपनों के ऊपर ही दिखाएगा ना वो। लेकिन हम दूसरों से कंपेयर करते हैं और एक चीज देख लेते हैं उनकी। कभी हम पार्टी फंक्शन में गए, दूसरों को देख के कि देखो कितनी प्यार से बात करे, मेरे हस्बैंड को देखो उधर जाके खड़ा हुआ है, लेकिन रियलिटी वो नहीं होती। देखो, वो खड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं, हो सकता है वो दिखावा ज्यादा करते हो, आप दिखावा कम करते हो, आपके हस्बैंड की वैसी नेचर ना हो दिखावा करने की, लेकिन आपने उनके अंदर तो झांक कर नहीं देखा ना, क्या पता आपके हस्बैंड के अंदर आपसे ज्यादा प्यार आपके हस्बैंड आपको करते हो, लेकिन वो दिखावा नहीं करना चाहते, वो उस टाइप के हो। आपको दिखावा पसंद है लेकिन उनको नहीं, ये रियलिटी हो सकती है। लेकिन जो दिखावा कर रहे हैं, हो सकता है उनके घर में जाके लड़ाइयाँ होती है, लेकिन आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग दिखावा वही करते हैं जिनके अंदर चोर होता है। जिनके अंदर चोर नहीं होता वो एकदम रियल होते हैं, मतलब वो दिखावा करने की कोशिश नहीं करते। तो ध्यान से समझो, बारीकियां समझो। अब ये चीज तो हो गई मूवीज की, सोशल मीडिया की, या पड़ोस में क्या हो रहा है जिसको आप गलत समझ लेते हो। आपकी समझ गलत है, आपकी समझ गलत है, रियलिटी वो नहीं जो आप देख रहे हो। तो ये हमेशा ये सोच के चला करो कि जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आप मूवीज में देखते हो, मूवीज हमेशा बनाई जाती है, वो रियल नहीं होती, कभी भी वो रियल नहीं होती, वो हमेशा झूठी होती है। बस आपको दिखाया जा रहा है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उसको देख के भी आप दुखी हो जाते हो, यार हमारे रिश्ते भी ऐसे ही होते, रिश्ते ऐसे ही होते हैं जैसे आपके हैं। सबके घर में झगड़े हो रहे हैं, सबके घर में प्यार हो रहा है, अच्छे मोमेंट में जब सब खुश होते हैं हमेशा एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं, लेकिन जब कुछ चीजें ऐसी हो जाती, खराब होती है, तो लड़ाई झगड़े भी जायज हैं। तो ये तो हो गई रियलिटी। समझिए, जो आपके घर में हो रहा है वो दूसरे के घर में भी होता है, तीसरे के घर में भी होता है, तभी ये दुनिया ऐसी है। नहीं तो अगर सबके घर में प्यार होता, सिर्फ आपके घर में झगड़े होते, तो ये दुनिया मैं कहूंगी कि स्वर्ग बन जाती पूरे तरीके से। कहीं लड़ाई झगड़े, मारपीट, तलाक ये सब नहीं होते। अब चलो, ये तो
समझने वाली चीज़ है। आपको समझना पड़ेगा, अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि भाई वो रियल नहीं जो आप देख रहे हो। अब फैक्ट ये आता है, बात ये आती है कि वो कौन सी ट्रिक है जिससे आप अपने पति को या पत्नी को ऐसा बना सकते हो कि वो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, सबसे ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, दूसरों के सामने भी आपकी तारीफें करेंगे। ये बिल्कुल तय है, हो सकता है ऐसा। अब कैसे होगा, देखो ये समझो। सबसे पहले जब भी आप दूसरे इंसान को चाहते हो कि वो आपसे प्यार करें, तो आपको उस इंसान की जगह अपने आप को रख के सोचना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एग्जांपल दूं, कभी आपने अपने पति को कहा कि मार्केट से 2 किलो प्याज लेके आना, 2 किलो आलू लेके आना, सब्जी ले आना, जो भी कुछ आप बताते हो। लेकिन अब हस्बैंड बाहर जाते, ऑफिस जाते हैं, वहां कई तरह की उलझने और आ जाती हैं, कुछ काम और उनके दिमाग में आ जाते हैं। अब वो इस चक्कर में बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल आपने उनके पास फोन भी किया लेकिन फिर भी वो भूल गए। अब वो घर आए, आपको जरूरत थी, आपके घर में नहीं है, आप एकदम से उनके ऊपर भड़कने लगते हो कि तुम्हें मेरी बातें याद रहती है कि नहीं रहती है, या ऑफिस वालों की बातें याद रहती है। यानी आपके लिए मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपको कुछ भी बातें कहूँ, आपके लिए मेरी बातें याद नहीं रहेंगी, ऑफिस वालों की बातें, बाकी सबकी बातें याद रख लेंगे, सिर्फ मेरी बातें याद नहीं रहती। भला ये जो मैंने मंगवाया था ये अपने लिए थोड़ी मंगवाया था, पूरे परिवार के लिए मंगवाया था, फिर भी आप वो काम नहीं करते। मैं परेशान हो गई हूँ आपसे। लेकिन एक बात सोचिए, जब हम उनकी जगह अपने आप को रख के देखते हैं तो सोचिए कि वो बहुत बिजी हैं, उलझन में फंसे हुए हैं, अचानक से उनके दिमाग से वो बातें निकल गई, वो रिलैक्स हैं आपकी तरफ से, घर की तरफ से, उन्हें लग रहा है कि घर का कोई काम नहीं था और उनके लिए वो काम इतना जरूरी था जो दूसरा काम था, कि उस चक्कर में वो अचानक से उनके दिमाग से वो मिस हो गया। अब वो जब घर आते हैं, उन्हें जल्दी होती है घर आने, क्योंकि रिलैक्स करना होता है। उन्हें लगता है कि वाइफ के पास जाऊंगा, बच्चों के साथ जाता हूँ, आराम से खाना खाता हूँ, गर्मा गर्म खाना मिलेगा, आराम से सोता हूँ। वो इस चीज में रहते हैं क्योंकि उन्हें आपको देखना एक खुशी का माहौल होता है। जब वो ऑफिस से हार तक के आते हैं, जब वो ऑफिस में रहते हैं ना, सोचिए वहां पे सब लोग उन्हें पराये लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं, मेरा घर का गुजारा हो रहा है, घर के जो खर्चों के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो वो पैसे मुझे यहाँ से मिलते हैं, तो वो उनके लिए जरूरी है। अब वहां से कोई उनके ऊपर स्ट्रेस दे रहा है, किसी चीज की दबाव बनाया जा रहा है जो कि उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, तो उसमें फंस के कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि यार कैसे करूँ, इसको ऐसे करना था, चलो उससे पूछते हैं। अच्छा उसके पास फोन किया, उसने कहा कि नहीं आप उनसे पूछिए, वो उनसे पूछते हैं, तो इसमें वो उलझे हुए हैं। अब उन्हें लगता है कि इस सारी उलझन से मैं अपने घर जाके रिलैक्स हो सकता हूँ, तो वो इसी चक्कर में वो सोचते हैं कि दिमाग से निकालो यार उलझनों को, मैं घर जाता हूँ, गर्मा गर्म खाना खाता हूँ, रिलैक्स होता हूँ। तो वो जब घर आते हैं, लेकिन आपने उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अब उनके मन में क्या आएगा कि देखो, एक तो ऑफिस की टेंशन, ऊपर से ये मेरा दिमाग खाना शुरू करती है, तो वो आपसे झगड़ा ही करेंगे। और करेंगे क्या, झगड़ा करेंगे। वो झगड़ा करने के बाद कि तुम्हारी बक बक कभी बंद नहीं होती, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे बस सोना है, वो सो जाते हैं। और आप सोचते हैं कि किस्मत खराब थी, मुझे ऐसे पति मिले हैं। आप ऐसे सोचते हैं कि मेरे पति कभी प्यार से बात करते ही नहीं है। आप सोचिए, अगर आपने उनकी जगह अपने आप को रख के देखा कि कितना परेशान होकर आए हैं, अगर भूल भी गए तो क्या, उनसे प्यार से बात करिए। जब वो ऑफिस आते हैं कि क्या बात, थक रहे हो क्या, चाय पिला दूं, वो जो भी आपको कहे आपने उनको खिला दिया, पिला दिया, कुछ भी। उसके बाद कि आज मैंने आपको प्याज बोला था, आप भूल गए क्या, आज घर में प्याज नहीं है, तो चलो कुछ और बना लेती हूँ, कोई बात नहीं है, आप कल ले आना। अगर आप इतनी बात उनको प्यार से बोल, उनके मन में जो आपके लिए आएगा, यकीन मानिए वो कभी नहीं मिटेगा। इतना प्यार, वो ये सोचेंगे कि यार कितनी अच्छी वाइफ है, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि वाइफ ऐसी मिली है, देखो कितने प्यार से बात करती है। कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है, अपने आप का ना विचार चेंज करना शुरू कर दो। अगर गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा रुको, वहां पे रुक जाओ और सोचो, हो सकता है कोई और उलझन आ गई उनके सामने, इसलिए याद ना रहा हो। एक बार और उनको कह के देखती हूँ बड़े आराम से, एक बार और ट्राई करिए, प्यार से ट्राई करिए, बड़े आराम से उनको बोल के देख। हो सकता है कि जब आप इस तरीके से अपना रवैया बनाना शुरू कर दो, कोई भी गुस्से की बात हो, आप चुप हो जाइए। अगर वो बोल रहे हैं आप चुप हो जाइए। हो सकता है मेरी गलती हो, मुझे सोचना पड़ेगा कि आखिर कहाँ पे गलती हुई, आखिर वो गुस्सा क्यों हुए। अगर इस तरीके से आप सोचना शुरू करते हैं ना, और छोटी छोटी बातों पे खुद भड़कना बंद करते हैं, आप हस्बैंड को देखते ही कि अच्छा ये चीज़ लेकर नहीं आए, वो भड़कने लगते हैं। अगर कभी वो आपके लिए गिफ्ट नहीं लेकर आए, करवा चौथ पे या बर्थडे पे, आपके बर्थडे पे,
तो आप सोचते हो देखो ये मुझे कुछ देना नहीं चाहता, सिर्फ अपने पैसे बचाना चाहता है, और मन से ये सोच के आप भड़कना शुरू करते हो। लेकिन आप सोचो कोई बात नहीं, क्या हुआ, गिफ्ट तो अक्सर हमें मिलते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, अगली बार ले आएंगे जब उनका मन होगा। आप बस उनको अपनी इच्छा जाहिर कर दें कि मेरा ये चीज लेने को बहुत मन करता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे तब ले लेंगे। हो सकता है इतनी बात कहने से आपकी वो चीजें आपके सामने ला कर रख दे, लेकिन प्यार से तो बोल के देखिए। देखो प्यार से बोलने से सब कुछ होता है, प्यार के आगे सारी चीजें झुक जाती है। ये शक्ल पे इफेक्ट नहीं होता है कि आप सोचिए कि मेरी पड़ोसन सुंदर है इसलिए उसके हस्बैंड उससे प्यार करते हैं, ये सोचने वाले भी गलत हैं। शक्ल पे कभी मत जाइए, शक्ल देख के प्यार नहीं होता। इंसान की फितरत, नेचर, उसका बिहेवियर कैसा है वो अट्रैक्ट करता है दूसरे बंदे को आपकी तरफ। अगर किसी को अट्रैक्ट करना है, अपने हस्बैंड को ऐसा चाहते हैं कि वो आपसे इतना प्यार करे जितना कोई नहीं कर सकता, तो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर दीजिए, अपने बिहेवियर को चेंज कर दीजिए, और फिर देखिए दुनिया किस तरीके से चेंज होती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।